जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए शानदार से जॉब अपडेट में। साथियों, रेलवे में बहुत अरसे के बाद एक बहुत ही शानदार वैकेंसी देखने को मिल सकती है और वो वैकेंसी आपको होगी रेलवे टीटीई वैकेंसी। टीटी का मतलब होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसके बारे में आपको हम बताते चलें कि इसकी जो पोस्ट होती है, ये जो पोस्ट होती है, इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं होता है। अब तक जो प्रोसेस रहा है इस पद के लिए वो ये रहा है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होता रहा है, उसके थ्रू इस पद पर जो कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट किया जाता है या फिर प्रमोशन के थ्रू इस पद को भरा जाता है। लेकिन जो न्यूज निकल के सामने आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि इस पद के लिए यानी कि टीटीई के लिए आपको डायरेक्ट वैकेंसी आपको आ सकती है। कब आपको वैकेंसी आएगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे, सारी बारीकी आपको समझाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सब चीज आपको बताएंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इस शानदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, आपको वैसा बताए हुए कि इसका मतलब होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई। इसमें डायरेक्ट वैकेंसी आपको निकल के सामने आ सकती है। कब आएगी आपको हम आगे बताएंगे। टोटल कितने पद पर वैकेंसी आपको आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो 8460 से भी ज्यादा पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होगी। आप मेल हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी होगी, फीमेल है तो भी आपके लिए वैकेंसी होगी। काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, आपको हम बताते चलें। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की जब बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में आप अगर 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर जो बच्चे 12th पास नहीं हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो आप अगर 10th पास हैं और साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, क्वालिफिकेशन के मामले में दो बात आप ध्यान रखेंगे, या तो आपने 12th किया है या फिर आपने 10th और उसके बाद से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन के मामले में एलिजिबल होंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देखिए, जो जनरल के लिए होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए होगा, वो होगा 18 वर्ष से लेकर, 18 वर्ष तो मिनिमम सबके लिए होता है, 18 ईयर्स से लेकर आपको होगा 30 ईयर्स। 18 से 30 आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एज लिमिट यहां पर रहेगा। ओबीसी वालों को यहां पे छूट मिलेगा 3 वर्ष का, और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको एज में 5 ईयर्स का आपको छूट देखने को मिलेगा। एज की हमने बात कर ली। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो इसमें आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और उसी के बेस पर आपको मेरिट बनती है, जिसके बारे में आपको हम आगे डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद से आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मेरिट किसके बेस पर बनेगी, तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी जो आपका टेस्ट होगा उसी के बेस पर आपको मेरिट यहां पर बनने वाली है। एप्लीकेशन फी यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसके लिए क्या चार्ज लगता है, तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं और जो ओबीसी वाले हैं उनको अप्लाई करने के समय 500 रुपया पे करना होता है। 500 रुपया। हालांकि जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो एग्जाम के बाद आपको 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। ठीक है, जो लोग 500 रुपये पे किए रहेंगे उनका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। वही अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई फी आपके लिए होगा 250 रुपया, 250 रुपया होगा और एग्जाम के बाद आपको ये पूरी की पूरी फी आपको रिफंड हो जाती है, मतलब कि 250 रुपया आपको रिफंड हो जाता है। समझ गए। अब हम एग्जाम डिटेल की बात कर लेते हैं। जो आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आपको पूछा जाएगा या फिर पूछा जा सकता है, तो देखिए ये 5 पार्ट में आपको डिवाइड रहता है। जो आपका एग्जाम होगा 5 सेक्शन इसमें होंगे, जिसमें अर्थमेटिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन भी होगा और जनरल
इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। देखिए इसके 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। इसका भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। इसका भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। इसका भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। और ये भी आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मतलब कि टोटल आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होंगे 200, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1 मार्क्स का है। तो टोटल जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। क्लियर? टाइम कितना मिलेगा इसमें? तो आपको 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। 1/3 का मतलब ये हुआ ना कि आप अगर एक रॉन्ग कीजिएगा ना तो 0.33 मार्क्स 0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है इस वैकेंसी के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि वैकेंसी कब तक आएगा। वैकेंसी तो देखिए इस वैकेंसी की जो न्यूज निकल के सामने आ रही है उसकी संभावना ये है कि फरवरी सेकेंड वीक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्लियर? क्योंकि अभी आपको पता है कि इलेक्शन आने वाला है, तो अगर ये वैकेंसी अगर आनी है तो फरवरी सेकेंड वीक में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि किसी कारणवश थोड़ा सा डिले भी हो जाए। अगर डिले होगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि आगे आपको एक इलेक्शन है। तो मतलब कि संभावना तो यही है कि फरवरी में आपको देखने को मिल जाए, बट अगर डिले होता है तो समझिए कि आपको 2024 से खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन कोर्स खरीदे या नहीं, तो बहुत सारे ऑनलाइन जो टीचर्स हैं या फिर बोल सकते हैं कि यूट्यूबर्स हैं, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब तक आता नहीं है तब तक अब उनका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो आपको भी प्रयास ये करना है कि जब तक इसका कुछ क्लियर नोटिफिकेशन न आ जाए तब तक आपको कोर्स लेने से बचना है। कोर्स की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, बट आपको जब तक इसका नोटिफिकेशन आ ना जाए तब तक आपको कोर्स खरीदने से बचना है। बाकी आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए। बहुत सारा आपको जो है कंटेंट यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको जो हमने समझाने की कोशिश की है। वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, और जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि इस पद के लिए अब तक जो प्रोसेस रहा है रेलवे का, वो उसमें बदलाव होने की पूरी संभावना है। मतलब कि इस पद को अब डायरेक्ट वैकेंसी के थ्रू या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको भरा जाएगा। प्रमोशन के थ्रू अब से पहले भरा जा रहा था या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरा जा रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको इस पद को भरा जाएगा। पूरी की पूरी ये संभावना है, ये न्यूज निकल के सामने आ रहा है। तो आप इसके लिए जी जान लगा लीजिए। अच्छी वैकेंसी है, बढ़िया सा पद है, पदों की संख्या भी आपको बताई दी है। और आपको अगर कोई डाउट है किसी चीज को लेकर, किसी चीज के बारे में आपको जानना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट में। जय हिंद।